सो हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन अवर न्यू पॉडकास्ट वीडियो। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो असल में इस चैनल के होस्ट हैं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाई ही ड्रॉप्ड अवर टू यूट्यूब चैनल वो फॉर स्टार्ट दिस चैनल। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। विनेश कुमार जी, मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ। मैं आपके तीनों चैनल देख चुका हूँ, एक ये वाला और बाकी पिछले दो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अपना फर्स्ट चैनल ड्रॉप आउट क्यों किया था। वो सारी वजह आ जाती थी टीम के ऊपर। टीम का क्या होता है, टीम हमेशा कभी कभी साथ लेकर चलते हैं हर किसी को। वो टीम ना मुझे अक्सर छोड़ देती थी, हमारी जो टीम थी, और अक्सर उन्होंने हमें छोड़ा। पहला चैनल मैंने एक सॉन्ग्स को लेकर किया था, एक कॉमेडी वीडियो को लेकर किया था, और भी एक दो चैनल थे जो मैंने काम किया। लेकिन टीम जो होती है ना, वो धोखेबाज होती है। किसी किसी की टीम वो साथ दे पाती है। उन्होंने जितनी बार भी मेरे साथ काम किया, मैंने उनके साथ किया, उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। ये था। आपने अपना पहला चैनल बंद होने के कुछ दिन बाद सेकंड चैनल स्टार्ट किया था। सो व्हाई यू स्टार्टेड योर सेकंड चैनल जब आपको पता था कि टीम धोखा देती है। नहीं तो ऐसा होता है ना, विश्वास होता है एक बार, कि विश्वास एक बार फिर कर लिया जाए किसी के ऊपर। वो मेरे पर्सनली दोस्त थे जिसके ऊपर फिर मैंने विश्वास किया, जो मेरे मतलब एक बोलते एक मेरी जाति से, बिरादरी से, रिश्तेदार, रिलेटेड वो लोग थे। मैंने उनके साथ फिर दोबारा स्टार्ट किया काम। लेकिन काम करने के कुछ दिनों बाद हमने कुछ दिनों वहाँ भी वीडियो डाली, तो वो लोग भी मेरे साथ धोखा करने लगे। धीरे 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 मैंने फिर वो भी छोड़ दिया। अच्छा, कौन वो बंदा था आपकी टीम में, अगर आप बताना चाहें तो, जिसने सबसे पहले आपकी टीम छोड़ने का डिसीजन लिया था। ना, वो मैं ही रहता था हमेशा मेरी टीम में, और सिर्फ मेरे अपोजिट में रहते थे जितने भी लोग रहते थे। वो टीम जब भी छोड़ी ना, वो मैंने ही छोड़ी। हालांकि वो हमेशा उनके टीम के साथ काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, लेकिन मैंने खुद ही छोड़ी। मुझे कहीं ऐसा लगता था उनके साथ काम करने से कि मैं, या तो वो मेरे लायक नहीं है, या फिर मैं उनके लायक नहीं हूँ। और अक्सर लगता था कि मुझे कि मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। उनकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि एक मैं बहुत छोटी चीज़ बताने वाला हूँ आज आपको, शायद ऑडियंस गलत समझे, या वो भी इस वीडियो को देखे तो वो मुझे गलत ही कहेगा। क्या था, जब भी हमारे पास एडिटिंग का कोई सिस्टम नहीं था लगा हुआ, था ही नहीं पूरी टीम के पास हमारी किसी के। हम जैसे कि किसी के पास चले गए शूट कराने, एडिटिंग कराने, कैमरा किसी का ले लिया, ऐसे करते थे हम। तो ये दो जो लड़के हमारी टीम में थे, वो क्या करते थे, मुझको एडिटिंग वाले के पास बैठा दिया। वो मुझे छोड़ कर वहाँ से चले गए। चले जाने के बाद मैं भी गलती से निकल जाता था वहाँ से घूमने के लिए। अब ये कई बार मैंने खाते हुए कुछ देख लिए चोरी से, कभी कुछ करते हुए देख लिए, कम पैसा देते हुए देख लिए। मुझसे ले लेते पूरे टीम का बराबर, आप ना दो मिक्स करके कम पैसे देते थे। मतलब वहाँ कुछ और तय कर लिया, यहाँ कुछ और। वो सारी बातें मुझे पता चलती रहीं। फिर भी मैंने एज ए टीम में काम किया। काम करते करते भी मैंने इतना तक कोऑपरेट किया उनको, और सपोर्ट किया अपनी तरफ से, कि हो सकते मैं इनकी वजह से कामयाब हो जाऊँ, ये मेरे वजह से हो जाए। तो यही था सारी टीम हमारी। अब तो परेशानी करने वाली थी, अभी तक कोई टीम नहीं मिली जो बढ़िया काम करती। मतलब आपकी टीम आपको चीट करती थी। एडिटर से कोई और पेमेंट तय होता था, यानी एडिटर से कम पेमेंट तय होता था और आपको ज़्यादा बताते थे। बिल्कुल ये सच है। हाँ, जो मेरी टीम में थे, अगर उनको बुरा लगे तो अच्छी बात, बुरा तो भाई सच कड़वा लगता है, और उनको लगना चाहिए, क्योंकि आगे को किसी टीम वाले के साथ ऐसा ना करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे, अभी क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, देखो, एक का क्या बताऊँ मैं, एक की थोड़ी कंडीशन बुरी है। वो आज भी मेरे साथ ही रहता है, हमेशा रहता ही है। वो हमेशा, उसने धोखा दिया या मैंने उसे धोखा दिया, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। अभी उसकी कंडीशन क्या है, वो इस टाइम जो बोलते हैं जिहाड़ी, जिहाड़ी बोलते हैं ना, मजदूरी। वो एक तो मेरा उसमें दोस्त है, एक मजदूरी कर रहा है, जो मेरे करीब ही रहता है। हमेशा हम सोशल मीडिया फ़ोटो भी डालते रहते हैं। वो तो कर रहा है मजदूरी इस टाइम। जो वो ये दोस्त था हमारा, जो टीम में तीसरा मेंबर था, उसका भी चैनल वो बंद है इस टाइम। बंद तो नहीं है, बंद ही मानो, काम तो कर नहीं रहे बहुत दिनों से। लेकिन वो शायद डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर का काम करते हैं। अच्छा, आपका जो पहला चैनल था उसमें ऑनरशिप किसकी थी, क्रिएट किसने किया था वो। ये पुष्पेंद्र थे हमारी टीम में, एक नाम आपने दिलवा दिया तो पुष्पेंद्र थे हमारी टीम में एक, वो उनके ही नाम से चैनल था और उनकी आईडी पर था। सारे काम यही तो होते थे, जिसके नाम पर आईडी होती थी ना वो चैनल की मेल, वो ही ये काम करते थे। पहले एक मोहम्मद लड़का था, उसके पास ही थी आईडी। हमने उस पर बिलीव किया, उसे छोड़ दिया। वो भी हमारे साथ ऐसे ही करने लगा। दूसरा पुष्पेंद्र के साथ ये आईडी थी, उन्होंने भी ऐसे ही किया। तो अभी पीछे तक भी काम किया था मैंने। लास्ट बार ऑप्शन फिर मुझे उन्होंने दिया। मैं तो नहीं कह रहा कि मुझे उन्होंने दिया, लेकिन
सॉरी मैंने उन्हें दिया, लेकिन मुझे उन्होंने ऑप्शन दिया एक और कि आप हमारे साथ एक बार और काम कर सकते हो। तो फिर भी ऐसे ही करने लगे वो कि कैमरे वाले से कुछ और मुझसे कुछ। मतलब 3 बार साथ में काम कर चुके हैं आप लोग? हाँ 3 बार छोड़ छोड़ के मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। सो व्हाई यू स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल विद न्यू पॉइंट? आप पुरानी किसी टीम के भी साथ में काम कर सकते थे। सबसे पहला तो मैं किसी टीम के साथ काम नहीं करना चाहता, सबसे पहला, क्योंकि टीम के ऊपर मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीछे से धोखा खाकर आ चुका हूँ। तो मैं धोखा खा चुका हूँ वो दोबारा काम मतलब दोहराना नहीं चाहता मैं। अच्छा, आपने अपने फर्स्ट और सेकंड चैनल गाने और कॉमेडी के बनाए, फिर तीसरे चैनल में आपने मतलब पॉडकास्ट ही क्यों चूज किया? अब टीम के ऊपर आता है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें टीम इतनी ज़रूरत नहीं होती। एक तो होता है एडिटर जो अपना पर्सनली बैठा हुआ है, ये रहेंगे। एक होते हैं होस्ट, और तीसरा क्या होता है गेस्ट। 3 लोगों का काम है। अब 3 लोगों का काम है, एक तो मेरा बंदा बैठा ही है और एक मैं हूँ, तो मुझे टीम की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये रहता है। अच्छा, पॉडकास्ट का विचार कैसे आया था आपको? किसी को देख के इंस्पायर हुए थे आप, या फिर लगा कि भाई इस तरीके से इंटरव्यू करूंगा तो ज़्यादा टीम नहीं लगेगी, इसलिए पॉडकास्ट चूज किया आपने? मैं देखता हूँ, अधिकतर देखता रहता हूँ कि पॉडकास्ट चल रहा है काफ़ी टाइम से, ट्रेंडिंग में भी इंडिया के अंदर। मेरा ये मानना है कि ट्रेंडिंग में पॉडकास्ट चल रहा है अधिकतर। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा टीम तो इसमें नहीं लगेगी बस, वरना सब में टीम लगेगी। इसमें सिर्फ अकेला आदमी मुझे कंफर्टेबल फील होता है कि मैं करता हूँ, बस सो जाता हूँ और अगली टीम में किसी को मेल कर देता हूँ कुछ भी। तो ये रहता है, मैं ज़्यादा टीम के लिए इसलिए भरोसा नहीं करता टीम पर। अच्छा, इंडिया में ऐसा कौन सा पॉडकास्ट चैनल है जिससे इंस्पायर होकर आपने अपना चैनल बनाया था? मैं सबसे पहले तो भारती टीवी से हूँ। भारती और उनके हस्बैंड बैठते हैं, वो दोनों को उनका ही पॉडकास्ट देखता हूँ, और एक रणवीर इलाहाबादिया, ये बेस्ट हैं। मतलब इनका ही ज़्यादातर देखता हूँ मैं। हाँ बेस्ट नहीं कर पाता उनकी तरह, लेकिन मैं न्यू हूँ तो हो सकता है कुछ टाइम में बेस्ट करने लगूँ। अच्छा, दोनों में से आपको ज़्यादा कौन पसंद है, रणवीर इलाहाबादिया या भारती टीवी? रणवीर इलाहाबादिया। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा व्हाई रणवीर इलाहाबादिया इज योर फर्स्ट फेवरेट? देखो रणवीर इलाहाबादिया जो है ना पॉइंट ढूंढते हैं, और भारती टीवी का क्या होता है, भारती टीवी लोल वाला पॉडकास्ट करती है, मतलब एक इस तरीके से कॉमेडी, वो हमेशा कॉमेडी देखती हैं, वो मतलब पॉइंट देखते हैं रणवीर इलाहाबादिया। तो दोनों के अंदर अलग अलग हैं, बेस्ट दोनों है मेरे लिए। अच्छा, मुझे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए अगर किसी का पॉडकास्ट वीडियो देखना हो तो आप किसका सजेस्ट करोगे? रणवीर इलाहाबादिया। और अगर मेरा फनी मूड है, लाइक मुझे कुछ फनी देखना है, तो आप किसको सजेस्ट करोगे? फनी तो भारती टीवी, बस उनके अलावा कोई नहीं है, बाकी सब ऐसे ही पॉडकास्ट वाले सब करते हैं, बेकार किसी को नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इनके सामने मेरी नज़रिए से तो फेल है, ये बेस्ट करते हैं तो। अच्छा, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर से एक यूट्यूबर बनने का ये जो माइंडसेट आपका बना, ये कैसे बना? देखो बनना तो मुझे यूट्यूबर ही था ज़िंदगी में। क्या था, मैं हमेशा यूट्यूबर ही बनना चाहता था, अब से 10 साल पहले से। लेकिन जैसे मैं टीमों के साथ जाता था तोड़ देती थी, टीम के साथ गया टीम ने छोड़ दिया। फिर इसके साथ साथ ही मैं प्रैक्टिस के तौर पर काम सीख रहा था डॉक्टरी का। अब से 5-7 साल पहले मैंने वो घेर दिया, काम करता रहा धीरे धीरे। अभी बीच बीच में उसको भी करता था, मैं उसको भी करता था। अब क्या है, जब से मैंने पॉडकास्ट चालू किया, जब से ये काम छोड़ दिया, हालांकि मैं इस टाइम इतना परेशान हूँ उसे छोड़कर बहुत, लेकिन ये था कि मैं अगर दुकान पे बैठ रहा हूँ ना जाकर, तो मरीज़ आते थे, कस्टमर आते थे, वो यही कहते थे यार बना दी वीडियो। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने फिर सोचा यार जब वो ये कहते हैं ना बना दी वीडियो, मैं कहा भाई तू वीडियो ही बना, छोड़ दे इसको, बस ये था। मतलब आपके जो पेशेंट है वो आके पूछते हैं कि भाई बना दिया वीडियो, तो इससे एम्बेरस फील होकर आपने शॉप छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल। तो उसका अब ऐसा होता है ना, अब हम किसी काम में लगे हुए हैं, अब वो काम सही से हमें रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहा। अब कोई भी आकर ये कह देता हूँ क्या वीडियो बना रहे हो, मरीज देख रहे हो या दुकान चला रहे हो, मेरा क्या रहा था उससे, मैंने सोचा यार अब मतलब यूट्यूब से ही पैसा कमाना, किस तरीके से कमा लो, दुकान तो चलने से रही है कि सब कोई कौन आ रहा है वहाँ का, यार ये तो यूट्यूबर है, ये करता है वो करता है, नाचता है, मतलब अजीब तरीके से। बल्कि मेरा कोई ऐसा काम नहीं, इसलिए मैंने ऐसा ही पॉडकास्ट जो चैनल चुना, इसलिए चुना कि मेरे जो कस्टमर हैं मुझको बुरा ना कहें। लेकिन कस्टमर का क्या होता है, कस्टमर कहते ही बुरा है, या सामने वाले को सामने वाला लगता ही बुरा है, तो उनका ये कहना रहता है हमेशा कि आप वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दुकान पे नहीं बैठते। यार मेरा क्या है, मैं सोचता हूँ साइड बिजनेस में मुझे दुनिया का पता चलेगा, दुनिया के अगर दिल की बातें लूँगा, मैं अपनी दिल की बात दुनिया को बताऊँगा, तो इसलिए मैंने ये काम किया था। अब मैंने अपनी शॉप छोड़ दी है,
बस। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि लोगों को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम समझ क्यों नहीं आता भाई। माना मैं एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ, मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए काम करना है तो ये अच्छी चीज़ है भाई, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं आता लोगों को दिक्कत क्यों होती है। होती है, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। बीच बीच में जितनी बार भी काम किया है ना, उतनी बार में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता बिल्कुल भी, आज भी नहीं है। लेकिन इतना है कि मेरी जो वाइफ है ना, वो अब की बार सपोर्ट कर रही है मुझे अच्छे से। कहा अब तुम करो जो तुम्हें करना है, मुझे सिर्फ खाना चाहिए, वो कहाँ से लाओगे मुझे नहीं पता। लेकिन हर बार, पिछली बार उनका भी सपोर्ट नहीं था, बहुत लड़ाइयाँ हो करती थी हम शादी के टाइम पर कि आप ये काम नहीं करोगे, लड़कियों के साथ काम नहीं करोगे। अब क्या रहता है, आप करो, अब किसी को भी लाओ तुम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका ये रहता। अब फैमिली की तरफ से तो है नहीं, रहता है नहीं सपोर्ट मेरा, लेकिन मेरी वाइफ की तरफ से इस टाइम सपोर्ट है, कुछ भी करो आप। अच्छा, आपका जो सेकंड चैनल था आपने उस पर कुछ सॉन्ग्स भी डाले थे, ये सॉन्ग्स बनाने का आइडिया किसका था? आपने अपनी टीम को सजेस्ट किया था कि भाई सॉन्ग्स पे काम करेंगे, या आपकी टीम ने आपको कहा कि भाई सॉन्ग्स ही बनाने हैं? देखो, मैं अभी बता दूं आपको, मेरा कोई सजेशन किसी पर नहीं रहता था। मैं तुमसे आज भी कह रहा हूँ ये बात कि मेरा किसी के बारे में सजेशन रहता ही नहीं था। मैंने उनके साथ कई साल काम किया। मेरा क्या रहता था, मेरे को सिर्फ एक्टिंग करनी है और पेमेंट देना है, बस ये मेरा रहता था। मेरी टीम में जो भी करते थे वो 2 लोग करते थे, 2 या 3 जो भी होते थे। मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी होती और पैसा देना होता था। मैं सजेशन कभी नहीं तो लेता था, नहीं देता था, जो वो कहते थे वो करता था, बस ये था मेरा। अच्छा, आपकी जो पहली टीम है अगर वो आपको अप्रोच करे कि आजा भाई फिर से साथ में काम करते हैं, काम कर ले हमारे साथ में, तो आप जाना पसंद करोगे उनके साथ? मैं ये देखो, अगर वो कभी करें भी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे करेंगे, क्यों, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके लेवल का नहीं हूँ, तो वो मुझे करेंगे नहीं 100%। अगर करेंगे भी वो, कभी उनको लगेगा कि मैं विनेश को अप्रोच करूँ बुलाने के लिए, ये कहूँ, तो मैं तो कभी जाने वाला हूँ नहीं। मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं नहीं जाने वाला, क्यों, मुझे धोखे मिल चुके हैं। हाँ, अगर वो मेरी टीम में काम करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, मैं बुला सकता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी भर उन्हें धोखा नहीं दूंगा। अच्छा, आप जब एज एन डॉक्टर काम कर रहे थे तो मेरे हिसाब से कमा तो आप तब भी ठीक ठाक लेते होंगे? हाँ, ठीक ठाक, पर डे के 3-4 तो डेली गेटता था मैं, 3-4 हज़ार। और अगर जैसा बोलते हैं डॉक्टर का सीज़न चल रहा है अभी, मतलब मरीज काफ़ी हैं दुनिया में, तो महीने के हम सही भी निकाल देते थे। खर्चा सही चल रहा था, खाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अभी खाने में दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं है, अब सिर्फ लगा जा रहा है, पैसा है नहीं। देखा जाए तो फिर तो लगभग आपका ठीक ठाक चल रहा था हिसाब किताब, क्योंकि जितना आप बता रहे हैं ठीक शायद उतना ही एक सरकारी नौकर कमाता है, तो फिर भी आपने यूट्यूब पे आने का डिसीजन क्यों लिया? देखो, मैं आपको बताऊं, मैं उसमें अपना और अपनी फैमिली का भविष्य नहीं देख पा रहा था। समझ रहे आप, मैं अपनी फैमिली का भविष्य नहीं देख पा रहा था। उसमें क्या था यार, आजकल की जनरेशन है इतनी बुरी हो रही है, दुनिया इतनी बेकार होने जा रही है। अगर किसी से, आपसे किसी की गलती से एक इंजेक्शन लग जाए और उसका रिएक्शन हो जाए, तो यार वो 5 बीघे तो तुम्हारी ज़मीन बिकवा देगा। समझ रहे हैं आप, और 5 साल की कम से कम जेल कटवाएगा और 10 लाख रुपए जुर्माना रखेगा। हालांकि मेरी कोई कमी नहीं है उसमें, इंजेक्शन लगवाने तुम आए थे, मैं तुम्हारे घर नहीं गया इंजेक्शन लगाने। समझ रहे आप, तो इस चीज़ से डर लगता है, इस चीज़ से डर कर मैंने ये काम स्टार्ट किया। हाँ, मैं भूखा रहूँगा कुछ साल, मानता हूँ मैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल भूखा रहूँगा, लेकिन यार कम से कम ये ऑप्शन ख़त्म होंगे कि मेरी फैमिली ख़त्म नहीं होने की वहाँ से। मतलब मैं ज़िंदा रहूँगा, मेरी फैमिली ज़िंदा रहेगी। हालांकि किसी के ज़िंदा रहने से या मरने से फैमिली ख़त्म नहीं होती, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, ये कंडीशन होती है। तो मेरा हिसाब ज़्यादा ख़राब हो जाता है वहाँ से, ये सोच के मैंने ये साइड पर काम स्टार्ट किया है। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि कभी कभार इंजेक्शन लगा देते हैं, कभी कभी उसके रिएक्शन भी हो जाते हैं, मैं जानना चाहूँगा आपकी आज तक की प्रैक्टिस में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ है काफ़ी बार, 2-3 बार हुआ है, लेकिन आज तक मतलब जितनी मुझे नॉलेज है, मेरे से आज तक किसी मरीज़ की डेथ नहीं हुई है, क्योंकि मैं रिएक्शन रोक देता हूँ। मतलब मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, जितनी मुझ में काबिलियत है इतने ही मैं काम करता हूँ, इससे ऊपर नहीं करता। हालांकि मुझसे कुछ ऐसा हुआ नहीं अभी तक। बड़ी अच्छी बात है आपके पास ऐसा कोई केस नहीं बिगड़ा, क्योंकि भाई केस बिगड़ जाते हैं, डॉक्टर हैं, कोई भगवान तो है नहीं। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि जब किसी डॉक्टर के पास केस बिगड़ जाता है तो उसकी इमेज अलग ख़राब होती है, क्योंकि भाई हम डॉक्टर हैं, भगवान तो है नहीं ना कोई। भगवान हो तो क्या गारंटी दे दें कि ना साहब मैं तुझे ठीक कर ही दूंगा? नहीं, कुछ पेशेंटों के ऊपर होता है गारंटी। जब वो 30 रुपये की दवाई ले लेते हैं ना डॉक्टर से, तो समझ लो अपनी पर्चा ना बनवा के निकल जाते हैं डॉक्टर के पास से ही
कि अब मेरे मरीज़ को इन 30 रुपये में कुछ हो गया ना तो मैं डॉक्टर पर घेर दूंगा जाकर, ये अक्सर होता है। तो वो गारंटी लेके चलते हैं मरीज़ों का नहीं होता। मरीज़ों को थोड़ी पता है कि मरीज़ डॉक्टर क्या कर रहा है। मरीज़ का कंडीशन यही होती है। आजकल देहात की बात कर रहा हूँ मैं, शहर का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि शहर में कहने कोई जाएगा नहीं। सबसे मेन चीज़, गाँव में सिर पर चढ़ जाते हैं मरीज़ के। तुम किसी के इंजेक्शन ना लगाने गए घर, साले तू इंजेक्शन ना लगा का है हमारे, ये रहता है गाँव में। यार तुम कैसी बात करो, दुकान में छोड़ेगा आदमी 2 मिनट ना बैठा दुकान पर, ये कंडीशन होती है गाँव के अंदर। मतलब देखा जाए तो गांव में रहने वाले डॉक्टर को सिटी में रहने वाले डॉक्टर से कहीं ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वाली कि बदतमीजी तक लोग करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।